हरिओम। आज हम एक सामाजिक विषय पे बात करेंगे। मैंने सोचा कि धार्मिक विषयों पे, आध्यात्मिक विषयों पे तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन समाज में आजकल जो भी चीज़ घटनाएं घटित हो रही है, हमें उन सब विषयों के बारे में भी थोड़ा चर्चा करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग समाज से भिन्न नहीं हैं और चाहकर भी हम भिन्न हो नहीं सकते। समाज में जो भी कुछ चलता है, उसका कहीं नहीं कहीं प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ता है। तो समाज अगर एक गलत दिशा की तरफ जा रहा होता है, तो कहीं नहीं कहीं उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमको भी परेशान करती है। और एक समाज अच्छा समाज होता है तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी उसकी सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी कि विश्व योगा दिवस के दिन एक लड़की है गुजरात की, वो घूमने गई थी गोल्डन टेम्पल में, अमृतसर स्वर्ण मंदिर। और देखिए, किसी भी उद्देश्य से चाहे हो वो, आजकल आप देख लेंगे कि लोग कहीं भी जाके वीडियो बनाने लग जाते हैं, कहीं भी जाके उटपटांग की हरकतें करने लग जाते हैं। बस जहां मर्जी देखा फ़ोन निकाल लिया और वीडियो बनाने लग गए। तो मेरे ख्याल से उनको ये करना उचित नहीं था कि वहाँ पे जाके गुरुद्वारे में जाके आप दिखाने के लिए लोगों को वहाँ पे शीर्षासन कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के योग कर रहे हैं। क्योंकि योग ये सब चीज़ दिखाने का विषय नहीं है। और सबकी अपनी एक अपना एक दायरा होता है। तो उसके बाद उन्होंने ये बनाया, इसमें उनकी गलती थी छोटी सी, ठीक है, मान लिया। उनको थोड़ा बहुत समझाया जा सकता था, या थोड़ा बहुत उनको जैसे डांटते हैं, डांट के बात को ख़त्म कर दिया जा सकता था। लेकिन बाद में ये सुनने में आया कि आ, वहाँ पे वहाँ की जो कमेटी है, उन्होंने उस लड़की के ऊपर एफआईआर किया। और जितने भी सिख संगठन हैं, जितने भी ये निहंग सिख हैं, ये सब लोग भड़क उठे कि जो है इन्होंने गुरुद्वारा की जो मर्यादा है उसको भंग किया है, बेअदबी वो क्या है गुरुद्वारे की, तो उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, ये सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब सब लोग उसके ऊपर ऐसे टूट पड़े हैं जैसे उसने कुछ ऐसा बहुत ही घातक कुकृत्य वहाँ पे कर दिया हो। कोई ऐसा तो कुछ आपत्तिजनक तो उसने किया नहीं वहाँ पे। वो योग के आसन कर रही थी। हाँ, मान लिया कि आपकी नज़र में वो गलत हो सकता है, जब मान लिया उसने शो ऑफ करने के लिए वो किया हो, लेकिन ठीक है, उसको एक बार वार्निंग दे के समझा के मामला शांत हो सकता था। लेकिन ये पूरे संगठन मिलके जो है उसके पीछे पड़ गए, उसको मतलब मार ही डालेंगे मिल जाए तो देखिए, चीज़ क्या होती है, किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, जब किसी भी धर्म में कट्टरता कट्टरता आ जाती है, तो वो धर्म जो है एक विकृत दिशा की तरफ बढ़ने लग जाता है, वो विकृत हो जाता है। क्योंकि जब हम जहाँ से सिख समुदाय की शुरुआत हुई, गुरु गोविंद सिंह साहब की साहब ने जो शुरू किया, उनके उपदेशों पे जो ये खड़ा हुआ, तो जब हम उनके जीवन को देखते तो उनके जीवन में कहीं भी इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं थी, ना ही उनकी शिक्षाएं इस प्रकार की थी।
हर धर्म में क्या होता है, मतलब इंसान के अंदर जो तामसिक लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा है इस समाज में। वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग अगर वो धर्म से जुड़ जाते हैं तो वो धर्म को भी तामसिक बना देते हैं, क्योंकि उनके प्रवृत्ति ही इस प्रकार की है। मैं देखता हूँ यहाँ पे अभी हेमकुंड की यात्रा चल रही है। बहुत सारे सिख समुदाय के लोग हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि मतलब एकदम तलवार लटका के, तलवार लेके एकदम चलना। क्योंकि चीज़ क्या है ना कि उस समय जब गुरु गोविंद सिंह जी ने ये शुरू किया था, उस समय जो मुगलों का शासन था, तो उनकी बर्बरता के कारण, हाँ, उस समय प्रयोजन था कि इस तरह से हथियार उठाएं और विद्रोह करें उनके खिलाफ जो हम पे अत्याचार करते हैं। लेकिन अब की ऐसी परिस्थिति तो है नहीं। अब मैं कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं देखता हूँ कि आपको साथ में कोई हथियार लेके चलना पड़े। क्योंकि हथियार लेके चलने से क्या होता है, हमारे भीतर तुरंत एक तामसिक प्रवृत्ति आ जाती है। आप किसी से भी छोटा सा लड़ाई झगड़ा होगा, तुरंत आप हथियार निकालने लग जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा बैठा हुआ है कि मेरी जेब में रखा हुआ है। जिस इंसान की जेब में हमेशा पिस्तौल रखा रहता है, वो इंसान हमेशा सोचता है कि बस कोई मिल जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, मेरे पास तो पिस्तौल है। अब क्या होता है कि वो जब भी कुछ लड़ाई, छोटी सी चीज़ भी होती है, वो तुरंत पिस्तौल निकाल के, अब आवेश में इंसान क्या कर बैठता है उसको तब खुद भी नहीं पता होता, लेकिन उसका परिणाम बाद में फलित होता है। तो किसी भी धर्म में हिंसा की तो जगह होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा। हाँ, कोई आपके ऊपर आक्रमण करे, कोई आपके ऊपर हमला करे, आपकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करे, तो उस समय विद्रोह आवश्यक हो जाता है। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि गुरुद्वारे में किसी ने, वो भी गुरुद्वारे के अंदर नहीं, गुरुद्वारा परिसर में किसी ने वहाँ पे आसन कर लिया, योग अभ्यास कर लिया, उसकी वजह से जो है अपमान हो गया। मुझे तो ऐसा कोई चीज़ नहीं लगता कि जिससे इससे गुरुओं का अपमान होता हो, परमात्मा का अपमान होता हो। क्योंकि गुरु जितने भी गुरु हैं, सिर्फ वो किसी एक समुदाय के नहीं हैं। जितना प्रेम मुझे कृष्ण से है, जितना प्रेम मुझे राम, बुद्ध, महावीर से है, उतना ही प्रेम मुझे नानक से है। नानक से भी मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी जब मैं पूरी शिक्षाएं, जब भी मैं उनकी वाणी सुनता हूँ, तो मेरे नेत्रों से आंसू आने लग जाते हैं। उनकी इतनी गहन और गंभीर बातें वो नानक कह गए, इतना भाव था उनका, इतने भीतर प्रेम था उनका परमात्मा के लिए, कि उन्होंने गाते गाते परमात्मा को पाया। और फिर वो प्रेम का वो संदेश फिर पूरी पैदल यात्रा करके पूरे विश्व में फैलाया उन्होंने। तो गुरुओं का संदेश तो ऐसा नहीं हो सकता है, गुरुओं ने तो हमें ऐसा नहीं सिखाया है। तो मैं मानता हूँ ये जो चीज़ें हैं, ये इस तरह के जो तत्व हैं, ये हर जगह हैं, और ये बहुत कम संख्या में है, लेकिन इनका दबदबा इतना ज़्यादा होता है कि एक आम एक आम इंसान, जो शांति प्रिय इंसान होता है, वो आवाज़ नहीं उठा पाता है इनके आगे। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। बस हम हिंदू हैं, बड़ी बड़ी मूछें करके, मूछों पे ताव दे के, तलवार निकाल के जय श्री राम कर देंगे। अरे राम के बारे में जानते क्या हो तुम लोग? कभी योग वशिष्ठ पढ़ा है? कभी राम की शिक्षाओं को जाना है? क्या राम के चरित्र को गंभीरता से कभी समझा है? बस
अपने अंदर की जो तामसिक प्रवृत्ति है उसको दिखाने के लिए तलवार निकाल के जय श्री राम। अरे विद्रोह करने को कौन मना करता है, लेकिन जरा सी बात पे, छोटी छोटी बात पे तुम निकालने लग जाते हो, अपना दिखाते हो जोर, ये ठीक नहीं है। इस्लाम में भी यही चीज है। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, नाराय तकबीर, अल्लाह अकबर। अरे क्या क्या कर रहे हो? धर्म ये नहीं सिखाता है, कोई धर्म ये नहीं सिखाता है। इसलिए क्या होता है, हर प्रकार के लोग हर धर्म में हैं, और उसको अगर हम देख रहे हैं कि इस समुदाय में या इस धर्म में ये चीज चल रही है, तो उसको सुधारने का भी कर्तव्य दायित्व हमारा है। अगर हम देखते हैं कि हम जिस समुदाय से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, वहाँ पे कुछ बर्बरता हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आवाज़ भी हमें उठाना पड़ेगा। तब देखिए कितना सुंदर हो जाता है। ऐसे ही चीज़ें हैं जो मैं ये नहीं बोलता कि इस्लाम गलत है या समस्त जो इस्लामिक धर्म गलत है, नहीं, उसमें भी कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो जिहाद पे अड़े हुए हैं। और यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सूफी संत हुए हैं। लेकिन क्या हुआ है कि उन कुछ कट्टरपंथी लोगों ने इनको दबा के रखा है, डर के मेरे आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा अगर आपको अपने धर्म को सुंदर बनाना है, और एक इस दुनिया के सामने बहुत अच्छे से जो आपके पैगंबर हुए हैं उनके संदेशों को पहुंचाना है, तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, अगर निहंग सिख अगर बर्बरता करते हैं, क्रूर हो गए हैं, तो बाकी सिखों को भी आवाज़ उठाना पड़ेगा उनके खिलाफ। उनको बताना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है। ऐसा हिंदू धर्म में भी है। और हर एक सच्चा धार्मिक वही होता है जो निडर होता है और अपनी गलती, अपने अंदर जो कमी है उसको छुपाता नहीं है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो जहां तक ये विषय था इस लड़की का, तो छोटी सी बात थी। अगर मान लीजिए कि आपको ठीक नहीं लगा, या मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं, इससे जो है अपमान हुआ है गुरुओं का, आप उसको समझा समझा के या वार्निंग दे के छोड़ दीजिए, बस वो समझ जाएगी, आगे आगे से नहीं करेगी वो। लेकिन क्या एकदम से बिल्कुल पूरा सब घेर देना उसके खिलाफ, ऐसा बिल्कुल, ये सब क्या पता है क्या होता है, ये सब अहंकार है। सबके अंदर बैठा हुआ एक सूक्ष्म अहंकार है जो इसके ये सब कार्य कराता है। अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कीजिए, अपने भीतर अहिंसा का भाव लाइए, तब देखिए दुनिया कितनी सुंदर बन जाती है। तो मेरा ये निवेदन है अपने सिख भाइयों से कि छोटी सी बात है और इसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि लड़की ने गलत किया है, उसको वार्निंग, और मेरे ख्याल से अभी जितना ये आपने एफआईआर किया, ये सब चीज़ हो गया, उसके बाद तो उसको शिक्षा मिल ही चुकी होगी। उसको आगे से उसको नहीं करना है, बस खत्म बात। इसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है अब। परमात्मा सबका भला करे। ओम।